हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। खुतबा बाद में सुनाना, पहले ये बताओ कि कुर्ता आया कहां से। ये हुकूमत है। हजरत उमर भी कहे भाई तुम ठीक कहते हो, अगर उमर हिसाब नहीं दे सकता तो खुतबा देने की उसे जुरात नहीं है। बेशक बेशक। जिसके कपड़ों में 36 पेवंद लगे हों और 36 लाख मुरब्बा मील तक जिसके शहनशाहियत का परचम लहरा रहा हो, वो जात हजरत सैयदना फारूक आदम की जात है। असलम से इरशाद फरमाया, असलम एक सवारी ले लो। अर्ज की सरकार, दोनों लोग उस पर बैठ करके नहीं जा सकते, 2 लोगों का लोड नहीं उठा पाएगा। कहा तो फिर बारी बारी बैठेंगे ना, कुछ दूर तुम बैठना, लगाम पकड़ के हम चलेंगे, कुछ दूर हम बैठे, लगाम पकड़ के तुम चलना। अल्लाह अकबर। आसमां के कलेजे पर तैरने वाले जगमगाते सितारों, तुम बताओ तो सही, क्या तुम्हारी निगाहों ने कभी ऐसा मंजर देखा? नहीं देखा। वक्त का शहंशाह लगाम पकड़ के चल रहा हो, गुलाम सवारी के पुश्त पर बैठा हो। चले और बारी बारी बैठते कि इतनी दूर तक तुम बैठ के जाओगे, वहां से मैं बैठूंगा, फिर तुम्हारी बारी खत्म होगी, फिर हम बैठेंगे। ऐसे बारी बारी करते करते बैतुल मकदिस तक पहुंच गए, शहर के गेट तक पहुंचे। और अब यह था कि शहर में एंट्री होनी थी, लेकिन बारी हजरत फारूक आदम की खत्म हो गई थी। बारी गुलाम की थी सवार होने की। तो गुलाम ने हाथ जोड़ लिए, सरकार शहर में अब जाने की बारी आ गई है, मैं अगर सवारी पर बैठता हूं, मुखालिफ कौमें भी सब कतार में खड़ी हैं, लोग देखने के लिए सब लाइन में हैं। अगर हम सवारी पर बैठकर गए तो दुनिया क्या कहेगी कि शहंशाह पैदल चले और गुलाम सवारी पर बैठे। इसलिए हुजूर मैं अपनी बारी माफ करता हूं, बखुशी आपको इजाजत देता हूं, सरकार आप तशरीफ रखें। हजरत फारूक आदम ने इरशाद फरमाया, ना ना असलम बात ये नहीं है, इज्जतें सवारियों पर बैठने से नहीं होती, उनकी मोहब्बतों से इज्जतें मिला करती हैं। असलम तेरी बारी है तो तू बैठेगा। सवार कर दिया असलम को, गुलाम को सवारी की पुश्त पर, और लगाम लेकर के पकड़ करके शहर के दरवाजे से एंट्री वक्त का शहंशाह कर रहा। कौमें तो पहचानती नहीं थी, जिन्होंने कभी देखा नहीं था। पादरियों ने वहीं से कहा कि देख लो आने वाले को, अगर घोड़े की पुश्त पर इनका शहंशाह है तो चाबी न देना, और अगर लगाम पकड़ने वाला इनका शहंशाह है तो चाबी इनके कदमों में डाल देना। क्योंकि हमने पिछली किताबों में पढ़ रखा है कि एक दिन मुस्तफा का गुलाम आएगा और आने की अदा ये होगी कि सवारी पर तो गुलाम होगा और वक्त का शहंशाह लगाम पकड़कर चल रहा होगा। देख लो हमने जो पढ़ा है वो बात हक है कि नहीं है। देखा तो मामला वही था कि सवारी पर गुलाम था, हजरत फारूक आदम वक्त के शहंशाह लगाम पकड़कर चल रहे थे। ये है हुकूमत इस्लाम, ये है इस्लामी शानो शौकत। ऐसे हीरो इस्लाम में मौजूद हों। हम जैसे जलीलों को इस्लाम की जरूरत नहीं है। हम इस्लाम की तर्जमानी करें, हम तकरीर करें, हमारी औकात कहां है? ये तो उनकी मोहब्बत का असर है साहब, कि इन नापायद जर्रों को भी चमकने का मौका अता कर दिया। हमारी और आपकी औकात क्या है? जिस कौम का एक सजदा भी सही सालिम अदा ना हो सके, वो दीन की बात कैसे करेगी?
हमारी औकात नहीं है, दीन को हमारी जरूरत नहीं है, बल्कि हमें दीन की जरूरत है। हमें दीन की जरूरत है। हम क्या खिताब करेंगे इस दीन के लिए, हम क्या तर्जमानी करेंगे उस दीन का जिस दीन के खतीब सिद्दीक़ अकबर रहे हो, जिस दीन के खतीब फारूक आजम की साथ रही हो, जिस दीन के खतीब उस्मान जुन्नूरैन रहे हो, जिस दीन के खतीब मौला अली फातह खैबर की साथ रही हो। हम क्या खिताब करेंगे साहब, ये तो उनका करम है कि हम गुनहगारों को, निकम्मों को भी इस्लाम के नौकरों में हम गुनहगारों का भी नाम शामिल कर लिया। ये उनका करम है, नहीं तो हमारी औकात न थी कि उस सफ में भी हम खड़े होने की जुरात भी कर सकते। हमारी औकात नहीं थी, हमारे अंदर इतनी ताबो तवानाई न थी कि हम एक कदम भी बढ़ सकते। हमारे अंदर क्या वफा, क्या वफा हमारे अंदर मौजूद है? नहीं। वो वफा कहां से होगी कि अगर मुसीबत आए तो अल्लाह अल्लाह की सदा जबान पर निकले, मुसीबत आए तो गरीब नवाज की चौखट पर चादर भी मान दी जाए। मुसीबत आए, बात नहीं, खाली चाय। मुसीबत आए तो वलियों की चौखट पर मत्था टेकें, लेकिन थोड़ी सी खुशी इस अप्रैल और मई के महीने में मिल जाए, थोड़ी सी खुशी इस अप्रैल और मई के महीने में इस कौम को मिल जाए तो फिर तवाइफों के सरों पर नोटों की गड्डियां इस कदर फेंके कि इससे बेहया दूसरी कौम जन्म न ले सकी। फिर बेहयाई और बेगैरती का मुजाहरा पूरे इलाके में 20 चौराहे पर ये करे, गैर कौमें भी खड़ी होकर के देखें। ये वो कौम है जिसके नबी ने पेट पर पत्थर बांध करके इस तक दीन को पहुंचाया। ये कौम आज तक तवाइफों के पल्लुओं से अपने आप को आजाद ना कर सकी। ये कौम क्या दीन की तर्जमानी करेगी जो भांगड़ों में मस्त अलस्त हो जाए, बियर बार और शराब पी करके रोड पर डांस करे, 20-20 हजार के आतिशबाजी चटाई गोला सब बिछा करके आग लगा दे। नहीं भाई, मैंने मना किया है, आप ना बोलेंगे तो चाय नहीं निकलेगी क्या? 20-20 हजार के गोले जो है तमाशे रोड पर बिछा करके आग लगा दे, और पड़ोस में किसी गरीब की बेटी सिसक रही हो कि उसका गरीब बाप लेबर अड्डे पे 300 रुपए मजदूरी पाता, घर वापस लौटता है तो राशन लेकर के आता है, तब चूल्हे में आग जलती है। किरण नामी किसी बच्ची ने अपने बाप से कांच की चूड़ियां मांगी थी। वो गरीब मजदूर बाप अपनी बेटी को कांच की चूड़ियां लाकर दे न सका। सुबह को पेपर में निकला कि बच्ची ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करना भयानक जुर्म है, लेकिन इस तस्वीर के पीछे छुपी हुई कहानी को भी देखना पड़ेगा। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, और महलों में राज करने वालों, तुम्हारी कोठियों में अगर घी के चिराग जले तो कोई बड़ी बात नहीं। तेरी पड़ोस में अगर कोई भूखा सो गया तो तेरी नमाजें भी तेरे मुंह पर फेंक दी जाएंगी। तेरे पड़ोस में अगर कोई भूखा सो गया तो तेरी नमाजें भी तेरे मुंह पर फेंक दी जाएंगी। वो दर्द इस्लाम ने दिया है, वो सबक इस्लाम ने दिया है। इस्लाम अपने कलमा पढ़ने वालों को, अपने दामन में रहने वालों को बेहयाई की जिंदगी जीने का दर्स नहीं देता। फिर इस्लाम का कलमा जो औरत पढ़ ले, इस्लाम में जो आ जाए, अगर उसकी आबरू पर उंगली उठी तो इस्लाम पर भी दाग आएगा।
इसलिए इस्लाम बेहयाई और बेगैरती का दर्स नहीं देता। इस्लाम उसके पूरे आबरू की सिक्योरिटी करता है, उसकी हिफाजत करता है। इस्लाम ये सबक नहीं देता कि इन लोगों ने ठान लिया क्या कि तकरीर बंद कर दी जाए, जानवर कहीं के। माँ बाप का असर है नस्लों में। हाँ, माँ बाप का असर है। ये दूध पीने के जमाने में तो न बिगड़े, बीच में कहां से बिगड़ गए। जाहिर सी बात है इन नस्लों पर केयर नहीं किया गया। गली के किस कोने पर इनकी बेहयाई और बेगैरती ने आकर के इनके गले घोंट दिए। इनकी इज्जतों का जनाजा निकल गया, माँ बाप को फिक्र भी ना हो सकी। जो माँ बाप बच्चों को 7 साल की उम्र में इबादत और नमाज का हुक्म भी देने की तौफीक न रख सके, वो नस्लें गली के कोने पर खड़े होकर कुत्तों की तरह पेशाब नहीं करेंगी तो और क्या करेंगी। ये हमारी नस्लें ये इस्लाम के शहजादे बनेंगे। वो दौर और था कि 18 साल का अली अकबर करबला में निकला तो करबला के जर्रों ने भी कदम को चूम करके कहा, मेरे लाल तेरी तो जरूरत थी, तेरी तो जरूरत थी जो इस्लाम की आबरू बन करके उठे। आज माओ की कोख से वो बच्चे जन्म ले ना सके। न बड़ों का अदब रहा, न किसी के जो है लिहाज रहा, न कोई गैरत रही। बूढ़ा बाप भी हो तो माँ बहन की गाली दे करके औलादें निकल जाती हैं। और हमने तो इन नस्लों को बाप का गिरीबान भी पकड़ते देखा, तमाचे मारते भी देखा है। जैसी करनी वैसी भरनी होती है। नस्लों को संवारने की जरूरत है, नहीं तो 40-50 साल के बाद ना हम रहेंगे ना आप, ना ये बोलने वाला यहां रहेगा, ना वे सुनने वाले आप रहेंगे। ये जो पौधे हमने उगाए हैं ये नस्लें उठेंगी, फिर गांव में हम ना रहेंगे, आप ना रहेंगे, फिर दीन का चिराग जलाएगा कौन। अगर हमने इनको अंगूठा टेक और एक इस्लाम का जो है एक सतर का कलमा भी हम अपनी नस्लों को जबानी न याद करवा सके, जनाजे तक की दुआ न याद करवा सके कि बाप की नाश पड़ी हो और बेटा इतना यतीम हो कि बाप के जनाजे पर दुआ भी नहीं पढ़ सकता। पूछा जाएगा ना कयामत के मैदान में कि तुमने क्या हुनर अदा किया दुनिया में। कोठी बनाने के लिए तो ना भेजा था, जमीन की तनाबे फैलाने के लिए तो ना भेजा था, फलक शगा बिल्डिंगें तानने के लिए तो ना भेजा था। तुमने क्या किया जमीन पर? शादी की अपने लिए, कमाया अपने लिए, जमीन बनाई अपने लिए, बिल्डिंग बनाई अपने लिए, यहां तक कि नमाज भी पढ़ा अपने लिए, ज़कात भी दिया अपने लिए, रोजा भी जो है रखा अपने लिए, हज भी किया अपने लिए। दीन के लिए क्या किया? बता मेरे बंदे, तूने दीन के लिए क्या किया? दीन के लिए क्या किया? इन खातून जन्नत के जिगर गोशे ने सजदे में अपने सरे अनवर को रख करके जिंदगी का आखिरी सजदा करबला की गर्म रेत पर कर दिया हो। उनके मानने वाले, दीन का कलमा पढ़ने वाले अपनी नस्लों को भी सवार ना सके तो तुफ ऐसी जिंदगी पर, तुफ ऐसी जिंदगी पर फिर बाप बनने से बेहतर था कि बाज हो जाती गोदें। बाप क्यों बने? ऐसी औलादों को क्यों पैदा कर दिया जो उठ करके इस्लाम पर कलंक पैदा हो जाएं, दीन के नाम पर बदनुमा धब्बा बन जाएं, दाग बन जाएं, कि इन्हें देख करके गैर भी नफरत करें। स्वामी लक्ष्मण प्रसाद ने बहुत पहले लिखा था, 18 साल की उम्र में स्वामी दुनिया से गया है। उसने मुस्तफ़ा जान रहमत की सीरत पर बहुत जो है तकरीबन 550 सफ़े से जायद, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी किताब पढ़ी, अरब का चांद स्वामी लक्ष्मण प्रसाद ने लिखा था। मैंने पूरी वो किताब पढ़ी और मैंने देखा उसमें जो उसने लिखा है, फर्स्ट पेज ही पर वो सारी बातें मौजूद हैं। स्वामी लक्ष्मण प्रसाद से किसी ने पूछा था कि तूने कलमा क्यों नहीं पढ़ा? नबी के सीरत पर इतनी अछूती किताब लिखी कि जो पढ़े अश अश करे।
नबी के सीरत व किरदार को इस कदर तूने पिरोया है, और कोई लूली लंगड़ी उर्दू नहीं, साफो शफाफ कौसरो तस्नीम में धुली हुई उर्दू हो, है? फिर तो इस्लाम का कलमा क्यों नहीं पढ़ा? तो उसने जवाब दिया, स्वामी लक्ष्मण प्रसाद ने कहा, ओए सुनो, जब मैं इनकी सीरत पढ़ता हूं, इनकी सीरत लिखता हूं, इनकी सीरत पढ़ता हूं, तो दिल तड़पता है कि तू इनकी जुल्फों का असीर हो जा। जब इनकी सीरत पढ़ता हूं, इनकी जिंदगी का कैरेक्टर देखता हूं, तो दिल तड़पता है कि तू भी इनकी जुल्फों का असीर हो जा, तू भी कलमा पढ़ ले। लेकिन जब मैं मौजूदा मुसलमानों की जमात को देखता हूं तो मुझे घिन होती है। मैं समझता हूं मैं अपनी जगह पे हिंदू ही बेहतर हूं। घिन होती है इसी समाज को देख करके, कौन सी बुराइयां हैं जो मेरे हिंदू समाज में हैं और इनमें नहीं हैं। स्वामी लक्ष्मण प्रसाद ने लिखा था, एक बात और पते की लिखी थी कि जब मैं मस्जिद की तरफ से गुजरता हूं, लोगों को इबादत करते देखता हूं, तो दिल करता है कि मैं भी मस्जिद में चला जाऊं और इन सजदा करने वालों के साथ शामिल हो जाऊं, मैं भी ऐलान कर दूं, जिंदगी तब्दील कर लूं। लेकिन जब बाहर इन्हीं मुसलमानों को मैं बस्तियों में देखता हूं, तो फिर बात समझ में आती है कि इनके जिस्म मुसलमान है लेकिन इनका दिल काफिर हो गया है। इन मुसलमानों के जिस्म मुसलमान हैं, इनका दिल काफिर हो गया है। जिस्म मुसलमान मतलब ये मौलाना जलील कहीं का, टोपी पगड़ा, ये जुब्बा और ये कुर्ता पजामा, ये दाढ़ी, ये टोपी, ये जिस्म मुसलमान है, लेकिन दिल में कितनी कसाफत और कितनी गंदगियां भरी हुई हैं, कोई कौन देखे। तो स्वामी लक्ष्मण प्रसाद ने लिखा था, आज भी कोई भी सर्च करके नेट पर देख सकता है उस किताब को। अरब का चांद खाली लिखे पूरी किताब आ जाएगी, लोड करके पढ़े पीडीएफ पे। कि मैं जब देखता हूं तो बात समझ में आती है कि इनके जिस्म मुसलमान हैं, इनके दिल काफिर हो चुके हैं। जब बस्तियों में मैं इन मुसलमानों को देखता हूं तो फिर मैं वहीं पर पीछे हट जाता हूं, खामोश हो जाता हूं और कहता हूं, स्वामी तू बेहतर है कि तेरा जिस्म हिंदू रहे लेकिन दिल उनकी जुल्फों का असीर रहे। ये बेहतर है कि तेरा जिस्म हिंदू रहे लेकिन दिल उनका कैदी बन करके रहे, मदीने वाले का सैदाई बनकर रहे। ये बात बड़े पते की थी कि कोई कराची का जो है गुरुद्वारा घूमने के लिए गया, जहां मतलब घूमने टहलने के लिए निकला था, जहां चिड़ियाघर भूल भुलैया सारी चीजें देखी, तो सोचा कि गुरुद्वारा भी लाओ, बहुत खूबसूरत बना, चल के देख के आए। था मुसलमान ही, लेकिन घूमने की गर्ज से ऐसे गया था कि चलो यहां भी देख लूं। वहां करीब पहुंचा गेट के पास तो इधर उधर जगह देख रहा था। करीब बैठे गुरुद्वारे के पुजारी ने कहा, भाई क्या देख रहा? तो कहा, देख रहा हूं कि जूता कहां उतार दूं, कोई जगह मतलब देख रहा हूं कि कहीं महफूज जगह पर उतार दूं। तो उस पुजारी ने कहा था कहीं भी उतार दे, तेरे जूते चोरी न होंगे। ये मुसलमानों की मस्जिद नहीं है, गुरुद्वारा है। बात उसने की थी कि कहीं भी उतार दे, तेरे जूते चोरी नहीं होंगे। ये मुसलमानों की मस्जिद नहीं है, गुरुद्वारा है। उसने लिखा है कि दिल करता था कि मैं जमीन में समा जाऊं, मैं जमीन में गड़ जाऊं, दोबारा यहां से उठ ना सकूं। वो बात उसने की और होता भी यही है। आए दिन जुमा को एक दो आदमी नंगे पैर घूम रहे होते हैं और इधर उधर देखते फिरते हैं। यही तो कहीं उतारे थे।
और फिर नहीं पाते तो दूसरे को पहन के चले जाते। वो निकलता तो कहता यार यही जीनक नीचे उतारे थे, पता नहीं कहाँ चला। फिर वो माँ बहन की गाली देते हुए आया था ना जुमा पढ़ने, माँ बहन की गाली देते हुए घर तक पहुंचता है। मोहल्ले वाले कहते अच्छा वजीफा पाया तूने। मस्जिद से माँ बहन की गाली देते हुए घर तक जाता है कि डाकू बन के आते हो, मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हो, चोरी करने आते हो, इसीलिए तुम लोग सलाम नहीं पढ़ते हो, जूते चप्पल पे नजर होती है। तो ये जलील हरकतें हमारी हों, फिर कोई क्यों हमें देख करके इस्लाम का कलमा पढ़े, कोई क्यों देख करके इस्लाम के दायरे में आए। वो और थे जिनके दामन से 90 लाख लोग बंद करके मुस्तफा के जुल्फों के असीर हो गए। वो और थे इसी हिंदुस्तान के कलेजे पर एक तारीख ये भी रकम की गई, अजमेर से उठने वाली शोआ की करनों को कुफ्र की आंधियां भी मात कर न सकी, कि अरब से भेजे गए मुस्तफा जाने रहमत के उस अजीम शहजादे का कोई जवाब ला ना सका। गुदड़ी में मलबूस हो करके मेरे गरीब नवाज ने अजमेर के कलेजे से ऐलान किया, ओए कुफरुस्तान की घटाटोक तारीकियों में मरने से बदतर जीने की जिंदगी गुजारने वालों, कान खोल करके सुन लो, कुफ्र की बस्तियों को उजाड़ने के लिए नबी का एक ही दीवाना काफी है। और हवा में उड़ने वाले जयपाल को जूतों से मार के ठंडा कर दिया और कहा कुफ्र यहीं पर अच्छा लगता है, ज्यादा ऊंचाई पर अच्छा नहीं लगता। जो सागर कहा जाता था मिनटों में कटोरा दे करके चटेल मैदान कर दिया हो, जो सागर कहा जाए चटेल मैदान में तब्दील हो जाए। पता ये चला कि अगर तुम दीन के वफादार हो तो फिर तुम्हारी निगाहों में वो जलाल होगा कि कभी इसी जमीन पर तुमने सूरज की तरफ जलाल से देख लिया तो सूरज की करनें भी मध्यम पड़ गईं। इसी जमीन पर मुसलमानों की निगाहों में और जो है वजूद में वो जलाल, वो बरकतें अता की गई कि कभी हिलती जमीन के कलेजे पर फारूक आदम ने दुर्रा मार दिया तो जमीन की थरथराहट रुक गई। पर्चा नील के कलेजे में डाल दिया तो नील जारी हो गया है। और आज हमारी निगाहों के जलाल का यह आलम है कि गली से गुजरे और घूर के बैठे हुए कुत्ते को देख लें तो नोचबे ना हुए तो नोच लिए। हाँ, ये हमारी निगाहों में जलाल है? मुसलमानों को कुत्ता काटे, ये कैसे हो सकता है? 14 इंजेक्शन पेट में लगे, ये कैसे हो सकता है? तुमने तो शेरों को भी कभी खातिर में न लाया, ये कुत्ते ने गली में नोचा कैसे है? कि हजरते सफीना हो जंगल में रास्ता भटक जाए और चलते चलते अंदर जंगल में दूर तक निकल जाएं। सरकार के सहाबी हजरते सफीना दूर निकल जाएं, झाड़ी में से शेर निकलकर सामने आ जाए और गुर्राए दहाड़े और हजरते सफीना की तरफ बढ़ने का इरादा कर चुका हो कि बस एक छलांग लगाए और हजरते सफीना को चीर फाड़ के अलग कर दे। हजरते सफीना ने खड़े हुए शेर के सामने ही खड़े हो करके आंखों में आंखें डालकर बातें की, कहा जरा होश में रहना, मैं जो तेरे सामने खड़ा हूं ना कोई मामूली आदमी नहीं हूं, मैं मुस्तफा का गुलाम हूं। हजरते सफीना ने यह बात की थी, मैं नबी का गुलाम हूं, अगर कुछ तकलीफ दी तो आका से शिकायत कर दूंगा। फिर तो शेर भी हजरते सफीना का तलवा चाटने लगा और दुम हिलाते हुए जो रास्ता आप भटके हुए थे आगे आगे चलकर काफिले से ला करके शेर ने मिला दिया। अरे तुम तो इंसान हो, अशरफुल मखलूकात हो, अगर पावर वाले की चौखट के पावर की हरारत है एक नहीफो नातवा कुत्ते को मिल जाए तो फिर गौस के दर का कुत्ता शेर का जिगर भी चीर करके रख दे, शेर का जबड़ा भी फाड़
फाड़ करके रख दे। जब डर के पलने वाले कुत्ते की ताकत का ये आलम है तो वाकई में गौसे आदम के सच्चे मुरीद का आलम क्या होगा। गौसे आदम के सच्चे शहदाई के पावर का आलम क्या होगा। लेकिन शादियों में भांगड़ा करवाओगे और बजवाओगे, काला कौआ काट खाएगा, तो कुकुर ना काटेगा तो और क्या होगा। एक शादी में मैं था, इत्तेफाक से उन लोगों ने बताया नहीं, मैंने पूछा भी तो उन लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई खुराफात नहीं है। अच्छा, हम लोग बारात गए। अब वहां जहां बारात पहुंचनी थी उससे कुछ पहले जो है इन लोगों ने इंतजाम किया हुआ था, वहीं से इंतजाम करवा दिया था फोन करके। तो हम लोग तो भाग के बारात गांव में चले गए और ये लोग पीछे जो म्यूजिक लगाए और फिर वो सफेद सफेद पता नहीं क्या फेना निकलता जो फट 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 सबके मुंह पे डालते हैं स्प्रे, वो सब डाल डाल करके वो नाच रहे थे, गिर रहे थे, बियर पी रहे थे, और म्यूजिक बज रही थी, काला कौआ काट खाएगा, काला कौआ काट खाएगा। तो कौआ तो ना काटिस, मैं हकीकत की बात बता रहा हूं, बिल्कुल एकदम ताजा वाकया। कौआ तो ना काटिस। हम निकाह पढ़ा के उठे ही थे कि हंगामा उधर हो रहा था, 6 बरातिन का कुकुर काटिस। हाँ, ताजा लखनऊ चिन्हट का वाकया, ताजा एकदम। हाँ, 6 बारातियों को कुत्ते ने काटा और कुछ तो वापसी में हमारे ही गाड़ी में बैठ करके चिल्लाते आ रहे थे, हम लोहिए में उतार दियो नहीं हम मर जाओ। अभी तक तो भांगड़ा कर रहा था। नबी की सुन्नत अदा करने में जहां की फरिश्ते भी जियारत को आए, बरकतें उतरे, कुत्ते ने बारातियों को क्यों काटा। तुमने जो है मजलिसे निकाह की आबरू लूट ली, इसलिए अजाब उतर आया। अजाब की शक्ल आ गई कि अन्निकाहो मिन सुन्नती, जिस नबी का फरमान हो उनके एक भी कानून की फिक्र ना की और सारे निकाह की बरकतों को चंद छछोरों के कहने पर तूने भांगड़े करवा कर तवाइफों को नचवा करके पूरी आबरू लूट करके रख दी। इस्लाम ये सबक नहीं देता। ये जो भी पाप और ये जुर्म इस जमीन पर हो रहे ना, सूरह यासीन शरीफ में रब ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम, कि कयामत के दिन इन मुंह पर मोहर कर दिया जाएगा। व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, और फिर इन हाथों से गुफ्तगू की जाएगी, इन हाथों से पूछा जाएगा बता इसने ये जुर्म किया कि नहीं। व तशहदु अर्जुलहुम, और फिर ये कदम भी हमारे खिलाफ गवाही देंगे। बिमा कानू यक्सिबून, जो दुनिया में हम कमा करके गए हैं, जो दुनिया में हम करतूत करके गए हैं, ये उंगलियां की एक एक पोर गवाही देगी हमारे खिलाफ कि मेरे मालिक इसने ये जुर्म किया। ये आंखें गवाही देंगी, ये जबान तो मुहर कर दी जाएगी कि तुम वहां बोल ना सको, और जिस्म के सारे आज़ा हमारे खिलाफ कयामत में बोल रहे होंगे। इसलिए मुसलमानों, हम और आपको उस दिन से डरने की जरूरत है और पलट करके हम और आपको उसी दीन पर आकर के गामजन होना है जो दीन अपने मानने वाले को कभी जलील नहीं होने देता, जो वाकई सच्चाई से दीन को कलेजे से मान ले और गुंबदे खदरा के मकी से वाकई वफा का रिश्ता कायम कर ले। वो उम्मती कभी जलील नहीं हो सकता, वो उम्मती कभी रुस्वा नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान में वादा है कद अफ़लहल मुमिनून, मोमिन कामयाब है, मोमिन कामयाब है। ला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, घबराने की जरूरत नहीं है, गमज़दा होने की जरूरत नहीं है, कामयाबी तुम्हें मिलेगी, शर्त यह है कि तुम मोमिन बनकर जिंदगी गुजारो। परवरदिगारे आलम हम तमामी को मुस्तफ़ा जाने रहमत के चौखट से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए, कि अपने जुर्मों से, अपनी सियाहियों से तौबा की तौफीक अता फरमाए, अपनी नस्लों को मुस्तफ़ा जाने रहमत का शैदाई और वफादार बनाने की तौफीक अता फरमाए, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को
नमाजी बनाने की तौफीक अता फरमाए, हमें और आपको सजदे की तौफीक अता फरमाए, अपने घरों में दीन का माहौल, दीनी माहौल कायम करने की परवरदिगारे आलम हमें तौफीक अता फरमाए। खूब किए सैरे चमन फूल चुने साद रहे, बाग बा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।